रात का अंतिम पहर था। चारों ओर सन्नाटा फैला हुआ था। हवा भी जैसे थमी हुई थी। पेड़ पौधे, नदियां, पर्वत, सब कुछ एक अद्भुत मौन में डूबे हुए थे। इस गहरे मौन में एक रहस्यमयी ऊर्जा फैल रही थी, जिसे सिर्फ वही महसूस कर सकता था जो जाग रहा था। यह समय था ब्रह्म मुहूर्त का, वह पवित्र समय जब आत्मा स्वयं ब्रह्म से संवाद करती है। कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त केवल एक समय नहीं है, यह चेतना के द्वार का उद्घाटन है। जब पूरा संसार गहरी नींद में डूबा होता है, तब जो साधक जागता है, वह प्रकृति की सबसे शुद्ध ऊर्जा को अपने भीतर समेट सकता है। यही कारण है कि आर्षि मुनि, योगी और संत सदियों से ब्रह्म मुहूर्त को सर्वोत्तम साधना का समय मानते आए हैं। प्राचीन समय की एक कथा है। हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच एक साधक तपस्या कर रहा था। उसका नाम था अर्षयत्री। वह हर रात अपने ध्यान में लीन हो जाता था, लेकिन असली चमत्कार तब हुआ जब उसने ब्रह्म मुहूर्त का महत्व समझा। उसने तय किया कि वह हर दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठेगा और ध्यान करेगा। पहले कुछ दिनों तक उसे कठिनाई हुई। नींद उसे अपनी ओर खींचती थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे उसका अभ्यास गहरा होता गया, उसने अनुभव किया कि ब्रह्म मुहूर्त के समय वातावरण में एक अलग प्रकार की ऊर्जा है। हवा में एक हल्का कंपन है जो साधना को सहज बना देता है। कई वर्षों की तपस्या के बाद एक दिन जब ब्रह्म मुहूर्त के समय अराशी अत्रि ध्यान मग्न थे, उन्होंने अपनी चेतना का विस्तार होते हुए देखा। वह अपने शरीर से बाहर निकलकर समस्त ब्रह्मांड में विलीन हो गए। उन्हें उस क्षण यह बोध हुआ कि आत्मा असीम है, अनंत है और उसका स्रोत स्वयं ब्रह्म है। आधुनिक विज्ञान भी अब यह सिद्ध कर चुका है कि ब्रह्म मुहूर्त के समय वातावरण में ऑक्सीजन का स्तर अधिक होता है। इस समय रक्त संचार सुचारू होता है, मस्तिष्क सबसे अधिक सक्रिय होता है और मन सबसे शांत अवस्था में रहता है। योगाचार्य कहते हैं कि यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर केवल 10 मिनट ध्यान करें, तो दिन भर की ऊर्जा का स्तर सामान्य से कई गुना अधिक हो सकता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के अनगिनत लाभ हैं। सबसे पहला लाभ है मन की शांति। दिन की भागदौड़ शुरू होने से पहले जब आप अपने भीतर उतरते हैं, तो आप पूरे दिन के लिए मानसिक संतुलन प्राप्त कर लेते हैं। दूसरा लाभ है आत्मा से संपर्क। इस समय भीतर की आवाज सबसे स्पष्ट सुनाई देती है। तीसरा लाभ है स्वास्थ्य। सुबह की ताजी वायु शरीर में नई ऊर्जा का संचार करती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। महापुरुषों के जीवन को देखें तो पाएंगे कि हर महान आत्मा ने ब्रह्म मुहूर्त का लाभ उठाया है। स्वामी विवेकानंद, जो मात्र 39 वर्ष की आयु में दुनिया को अपनी ओजस्वी वाणी से हिला गए, वे प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे और ध्यान करते थे। संत तुलसीदास, जिन्होंने रामचरितमानस जैसी कालजयी कृति की रचना की, उन्होंने भी अपनी साधना का सर्वश्रेष्ठ समय ब्रह्म मुहूर्त को ही चुना। गुरु नानक देव जी, जिनकी वाणी आज भी करोड़ों लोगों को दिशा देती है, वे भी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर प्रभु का स्मरण करते थे। ब्रह्म मुहूर्त का एक गहरा संदेश है कि जब दुनिया सो रही हो, तब तुम जागो। जब बाकी लोग अज्ञान की नींद में डूबे हों, तब तुम ज्ञान का दीप जलाओ। ये समय आत्मा को पुष्ट करने का है, स्वयं को तैयार करने का है, आने वाले संघर्षों का सामना करने के लिए। यह समय सिखाता है कि सफलता उन लोगों को मिलती है जो सामान्य से अलग रास्ता चुनते हैं, जो तब चलते हैं जब बाकी रुक जाते हैं, जो तब जागते हैं जब बाकी सोते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठना एक छोटा सा कदम है, लेकिन यह छोटा सा कदम आपके पूरे जीवन को दिशा दे सकता है। तो अगली बार जब रात अपने अंतिम छोर पर पहुंचे और जब हवाओं में वह अदृश्य कंपन सुनाई दे, तो उठिए, अपनी आंखें बंद करिए, एक गहरी सांस लीजिए और उस ऊर्जा को महसूस करिए जो आपको छूने आई है। उस क्षण आप अकेले नहीं होते, समस्त ब्रह्मांड आपके साथ होता है। याद रखिए, हर सूरज की किरण एक नया अवसर लेकर आती है और ब्रह्म मुहूर्त वह क्षण है जब यह अवसर आपके सबसे करीब होता है। उसे अपनाइए, उसे पकड़ लीजिए और फिर देखिए कैसे आपका जीवन एक नई यात्रा पर निकल पड़ता है। एक ऐसी यात्रा जहां गंतव्य केवल सफलता नहीं, बल्कि आत्मा की पूर्णता है।